नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, छात्र जो है टंकी पर ही चढ़े हुए हैं। टोक फाटक का ये नजारा है। कल भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहाँ छात्र संघ चुनाव जो है बहाली की मांग को लेकर 3 छात्र जो है NSUI से जुड़े हुए ये कार्यकर्ता है टंकी पर चढ़े हुए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है। कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा। एक बार जो है इन लोगों से इनका हालचाल जाने के, हालांकि हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन फोन पर जो है मैं इनसे बात करती हूँ। आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो है इन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। विजयपाल, आप लोग कल से इस टंकी पर चढ़े हुए हैं, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी, कोई अफसर आपसे मिला है, बात की है आप लोगों से? देखिए, आज तो हमसे किसी ने बातचीत करने का प्रयास नहीं किया जी। कल जरूर सरकार के अधिकारी ADM साहब यहाँ आए थे और डिप्टी साहब भी हमारे से काफी 2-1 घंटे वार्तालाप की उन्होंने। जी। लेकिन वो सबको हमें सिर्फ एक आश्वासन पे, मीटिंग के आश्वासन पे उतारना चाह रहे थे। सिर्फ बाकी हम आपको मिलवा देंगे, CM साहब से मिलवा देंगे, डिप्टी CM साहब से मिलवा देंगे, लेकिन हम सिर्फ मिलने के लिए हम यहाँ टंकी पे नहीं चढ़े हैं। हमने मुलाकातें तो कर ली, ज्ञापन दे दिया, सारे काम तो हमने कर चुके हैं पहले से। जी। हमारी स्पष्ट मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाली के पक्ष में जब तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का नहीं आएगा, हम उतरने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, 2 दिन से हम सुबह चढ़े थे, कल सुबह 7 बजे हम बिल्कुल बिना खाए पिए चढ़े थे और खाने का कुछ सामान हम लेके भी नहीं चढ़े हैं। जी। हम बिल्कुल भूखे हैं और आज अभी से हमने आधे घंटे पहले से आमरण अनशन की घोषणा भी कर दी है। अब सरकार से निवेदन है कि हमारा समय पे मेडिकल टेस्ट करवाएं और हम बिल्कुल भूखे हैं, सिर्फ पानी के सहारे हम हैं। आपके साथ विजयपाल एक महिला कार्यकर्ता भी है, जो वियोना जाट आपके साथ है। उनकी तबीयत के बारे में अगर मैं पूछूं, क्योंकि बिना जो है खाए पिए आप लोग 1.5 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है वहां पर है, तो उनकी तबीयत जरा हमें बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि? बात करवाता हूं। जी। हेलो हेलो, वियोना जाट मेरे साथ है। वियोना, तबीयत कैसी है आपकी, क्योंकि आप लोग 1.5 दिन से जो है इस टंकी पर चढ़े हुए हैं? काफी सारी लड़ाई छेड़ी है तो तबीयत बहुत ही बढ़िया है जी। 1 नंबर है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने कल से कुछ खाया पिया नहीं, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंच रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर भी जो है छात्र बैठे हैं। सरकार की हठधर्मिता कब हटेगी? सरकार की हठधर्मिता जब इनसे कुर्सी छीने जाएगी, ये नौजवान जब इनको कुर्सी से फेंकेंगे, इनको जवाब देंगे कि तुम्हारी 25 सरकार कितना देर से कि युवाओं के तुम्हें काम कराए, तभी जाके सरकार में अक्ल आएगी और इस भूखी बेरी सरकार में तब जाके बात आएंगे। अगर सरकार का कोई नुमाइंदा आप लोगों के पास नहीं आता है तो क्या आप लोग नीचे उतरेंगे या इसी टंकी पर रहेंगे? सरकार का हमारे पास नुमाइंदा आने से भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक हम यही है, आमरण अनशन पर बैठे हैं। चलिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 3 जो है NSUI के कार्यकर्ता है, तीनों से मैंने अभी बात करने की कोशिश की है। कहा है कि हम जो है भूखे प्यासे हैं और आमरण अनशन पर ये लोग बैठ गए हैं। पूरा का पूरा जो है पुलिस महकमा भी यहाँ पर है, इनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर जो है पुलिस के आला अफसर और अधिकारी बैठे हैं। आपको मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब छात्र जो है टंकी पर चढ़े हैं। इससे पहले भी लगातार ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिली है जहाँ छात्र टंकियों पर चढ़ते अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन मैं आपको लगातार एक खबरें दिखा रही हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहे और इन चुनाव को करवाने के लिए जो है छात्र लगातार प्रयासरत है। कोई किसी तरीके से जो है सरकार से अपनी बात रखता है, कोई किसी तरीके से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होती है। आज जो है ये लोग यहाँ पर चढ़े हुए हैं कि क्या पता सरकार झुक जाए, क्या पता सरकार मान जाए। मैं उस शख्स से भी बात करूंगी जो हमेशा जो है टंकियों पे चढ़ने के लिए जाना जाता है। विकास मेरे साथ है, अभी हमारे कुछ साथियों से बात कर रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास हम लोग करेंगे कि सरकार की जो हठधर्मिता है वो कितनी आगे जा रही है। आइए थोड़ा सा मैं आपको नजदीक लेकर तस्वीरें दिखाती हूँ कि ये तस्वीरें कैसी हैं। टोक फाटक का नजारा है। कल मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पहुंची थी, वहां पर भी जो है काफी सारे जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र नेता है वो बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो है चुनाव होने बेहद जरूरी है। लंबे समय से जो है छात्र
राजनीति में जो सक्रिय है नेता, जो छात्र नेता है, वो चाह रहे हैं कि चुनाव हो, लेकिन बहुत ज्यादा जो है समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तीनों छात्र जो है भूख हड़ताल इन्होंने जो है शुरू कर दिया, आमरण अनशन जिसे मैं कहूंगी कि आमरण अनशन इन्होंने शुरू कर दिया है कि अब किसी भी तरीके से क्या तो आर की लड़ाई होगी या पार की लड़ाई होगी। इस आर या पार की लड़ाई में कौन जीतता है, कौन बाजी मारता है, वो देखने वाला विषय रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये टोंक फाटक है जहाँ चलती फिरती ये रोड है। हालांकि आज शायद इंद्रदेव थोड़े से मेहरबान है इस मौसम के साथ, शायद कि इन बच्चों के भविष्य को जो है कहीं भी आँच ना आए, उसको लेकर जो है यहाँ पर काफी सारे लोग भी है, काफी सारे लोग जो है इनसे मिलने आ रहे हैं, काफी सारे लोग जो है इनका सपोर्ट करने आ रहे हैं। कल मैंने देखा एक छात्र नेता देव परसानिया जो कि एबीवीपी से जुड़ा हुआ छात्र नेता है, उसके साथ भी जो है पुलिस की एक धक्का मुक्की होती है। पुलिस का जो है एक अलग सा मुझे रवैया नजर आता है कि छात्रों पर डंडे बरपाए जा रहे हैं, छात्रों को जो है लगातार पीटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि छात्र नेता जो है वो पीछे नहीं हट रहे, अपने साथियों का सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। मायूसी मुझे इनके चेहरों पर दिख रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हारने का जज्बा और जुनून इनके भीतर है। कई विकास से बात करेंगे जो कई बार जो है इसी टंकी पे चढ़े हैं और कई जगह जो अपनी बात मनवाने के लिए वहां जो है यूनिवर्सिटी के गेट पर भी कई छात्र बैठे हैं, बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। मेरे साथ विकास है। विकास, आपको तो कई बार हमने जो है पहले टंकियों पर चढ़ते हुए देखा, एक लंबा संघर्ष आपका टंकियों से जुड़ा हुआ है। आज ये छात्र यहाँ पर बैठे हैं सरकार की हठधर्मिता, और आप लोग भी बैठे हैं कि भाई छात्र चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव। अब ये लोग बैठे हैं, 1.5 दिन हो गया, आमरण अनशन शुरू हो गया, सरकार कितनी जो है हठधर्मिता दिखाएगी? देखिए मैम, 30 घंटे से वो हमारी बहन ऊपर चढ़ी हुई है। पियोना जाट, भाई विजय पायल कुड़ी, भाई कोशेन खान, ये तीनों लोग व्यक्तिगत कोई मांग नहीं कर रहे हैं, ये वही मांग कर रहे हैं जो प्रदेश के छात्रों के लिए हित में है। और जो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, इनकी बातें मांगनी चाहिए, इनकी जायज मांग है। 30 घंटे से चढ़े हुए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का नुमाइंदा तो खड़ा है, लेकिन बात करने के लिए प्रशासन नहीं आया अभी तक। इनकी बात को सक्षम स्तर तक नहीं पहुंचाया गया। इतनी संवेदनहीनता है इस भजनलाल सरकार की। सोचिए, जहां ये नारी वंदन योजना की बात करते हैं, हमारी बहन चढ़ी हुई है, भूखे पैसे ये लोग चढ़े हुए हैं और ये न्याय मांग रहे हैं कि साहब हमारे तो छात्र संघ चुनाव बहाल कर दो। हम उन छात्रों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो इस राजस्थान विश्वविद्यालय में भटकते हैं या ठोकरें खाते हैं या वीसी की तानाशाही को झेलते हैं, हम उनके लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन आखिर कोई धड़ी धोड़ी नहीं है और ये चढ़े हुए बेचारे। देखते हैं, इनकी हिम्मत को तो सलाम है मेरा कि वास्तव में ये लोग चढ़े हुए हैं और हमारा भी जमीर जिंदा है कि हमें आना पड़ा, हम इनके साथ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं। कालीचरण सराफ जो 7 बार लगातार विधायक बने, वो इसी छात्र संघ राजनीति से निकले हैं, छात्र संघ अध्यक्ष पद से निकले हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्र में मंत्री हैं, वो छात्र राजनीति से निकले। राजेंद्र सिंह राठौड़ जी जो भारतीय जनता पार्टी में, वो भी छात्र राजनीति से निकले। ऐसे तमाम दर्जनों उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण नहीं है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। वो सीधा पर्ची से चुन के आए। तो वो मुझे लगता है कि इन छात्रों की पीड़ा को वो समझ नहीं पा रहे हैं, इनके दर्द को वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उस दर्द को पूरा प्रदेश का नौजवान समझ रहा है और पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों के छात्र समझ रहे हैं। ये कोई पहला आंदोलन नहीं है मैम। मीडिया के बंधु सवाल कर रहे हैं कि ये कोई सही निर्णय है, ये कोई पहली बार इन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। 4 सालों से तो इन्होंने ज्ञापन दिए हैं, 4 सालों से इन्होंने माननीय न्यायपालिका में लड़ाई लड़ी है, 4 सालों से इन्होंने सैकड़ों धरना प्रदर्शन किए हैं। और आप पिछले दिनों देख रहे हैं कैसे आमरण अनशन पर बैठे भाई शुभम रेवाड़ को अस्पताल में ले जाया गया। भाई अरविंद नांगल पिछले 15 दिनों से अधिक का समय हो गया वहां धरने पर बैठे हुए, उनसे वार्ता करने को कोई तैयार नहीं है। इतनी संवेदनहीनता मैंने तो देखे नहीं। अच्छा, क्या चाहता है प्रशासन की? ये भूखे बैठे रहे, भूखे प्यासे मरते रहे, खुद ही उतर जाएंगे नीचे? क्या ये लगता है प्रशासन को कि रो रो करके खुद ही रह जाएंगे? प्रशासन तो एक मोहरा है मैम। असली लोग तो वो जो सफेद पोस्ट में खड़े हैं ना, वो लोग है। प्रशासन तो अपनी ड्यूटी कर रहा है और वो लोग नहीं चाहते कि इन लोगों की मांगे कभी पूरी की जाए। इनको पानी भी नहीं दिया जाएगा। जब हमने पानी की टंकी पर पानी मांगा था तो बेहोशी की दवा मिलाकर हमें बोतल में दे दी गई थी। हम 3 दिन उस पानी की टंकी पर भूखे पैसे रहे। हमारा दर्द जानता है, हमारे माँ बाप जानते हैं। आज सोचिए, किसी माँ की बेटी इस पानी की टंकी पर है, क्या हालत हो रही होगी। उन्होंने खाना खाया होगा, मेरी माँ ने नहीं खाया था, मुझे पता है। और निश्चित तौर पर इनके घर वालों की वही कंडीशन होगी। और सरकार की तानाशाही होगी कि इनके घर वालों पर, इनके घर पर पुलिस भेजकर सरकार दमनकारी नीति अपना रही होगी। लेकिन इनके हौसले और इनके जज्बे को सलाम है। और विपक्ष कहीं जिंदा मुझे नहीं नजर आ रहा।
विपक्ष को भी आगे आना चाहिए और धरना प्रदर्शन के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन को युद्ध स्तर पर छेड़ना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती है कि ये चुनाव तो विपक्ष ने बंद किए थे। भाई विपक्ष ने बंद किए थे तो प्रदेश की जनता ने उन्हें घर बैठा दिया। अब बारी सत्ताधारी भजनलाल सरकार की है, वो जवाबदेही अपनी तय करें कि छात्र संघ चुनाव आखिर क्यों नहीं करवा रहे। इनकी सबकी मिलीभगत आरएसएस के लोग विश्वविद्यालयों में शिफ्ट कर दिए गए, जो कुलगुरु ये लिख के देते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए, और उसके कारण भजनलाल सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। ये सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है और अभी तो 2.5 साल गुजरे हैं। अगर जल्द से जल्द ये छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुए तो निश्चित तौर पर ये छात्र संघ और ये पूरे प्रदेश का नौजवान इस राजस्थान की सत्ताधारी सरकार की ताबूत में आखिरी कीर साबित होगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे है कि कल जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने देखा यहाँ पर जो छात्र नेता खड़े थे उन पर पुलिस जो है डंडे बरसा रही थी, उन्हें पकड़ पकड़ कर ले जा रही थी। आपके एक साथी हैं देव पलसानी, उनके साथ पुलिस भाग रही थी। क्या ये रवैया है उधर शुभम रेवाड़ के साथ पुलिस का यही रवैया था? फिर यहाँ मतलब यहाँ आकर इनकी देख रेख करना, इनसे हालचाल पूछना भी गुनाह है। मैम, दूसरी मांग पुलिस की बर्बरता पे ही है इनकी। जो देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह छात्रों पर लाठियां भांजी गई, हमारी बहनों पर क्रूरता की गई, उनके प्राइवेट पार्ट में जिस तरह डंडे डालने का प्रयास इन लोगों ने किया, कितना बेरहमीपन इस प्रदेश की सरकार में है। और उस दूसरी मांग के लिए लोग चढ़े कि जो प्रदेश में देश की राजधानी दिल्ली में जो छात्रों पर लाठियां भांजी गई उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, कम से कम इतना तो करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन का सख्त रवैया यहाँ पर है। यहाँ पर भी प्रशासन अपनी लाठियां भांजने पर उतारू है। हमें कभी भी गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि हम इस धरने पर आ गए ना, इनका समर्थन करने आ गए, तो प्रशासन को इस बात का डर है कि यह अभी तो चिंगारी लगी है, हो सकता है कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप धारण हो जाए। तो भजनलाल सरकार को डर है और इनका दमन करने के लिए सरकार उतारू है। लेकिन ये राजस्थान का छात्र है, इस वीर भूमि का ये सूर्यवीर है और ये अंतिम सांस तक लड़ेगा। हम भी 3 दिन पानी की टंकी पर रहे और इनका ये तो दूसरा दिन है। अभी तो मैं तो कहता हूँ जब तक चढ़े रहना, जब तक तुम्हारी मांगे पूरी नहीं। आप लोग भी इनका समर्थन करने पहुंच जाइए ना, क्या पता इनको आपकी जरूरत हो। सब लोगों का पानी की टंकी पर चढ़ना ठीक नहीं है। हम जमीन पर लड़ने वाले लोग, आपको मीडिया बाइट कौन देता? जमीन पर लड़िए तो कह रहे हैं कि जमीन पर इनका साथ देंगे। तीनों वहाँ पर है, हुसैन खान है वहाँ पर और वियोना जाट वहाँ पर है, विजय पाल कुड़ी है। मैं लंबे समय से इन छात्रों को देख रही हूँ अपनी मांगों को लेकर जो है। आज दूसरा दिन है इनका। देखते हैं सरकार जो कितना जल्द इनकी बातें मानती है या इनको जो है किसी न किसी तरीके से नीचे उतारा जाएगा। जिस तरीके से शुभम रेवाड़ के साथ किया गया, क्या इनके साथ भी यही दोहरापन जो है अपनाया जाएगा? आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए लेकिन बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।